ऐसा लगता था हम कुछ भी बन सकते, लेकिन टीचर और एजुकेशन लाइन में तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो बिना म्यूज़िक के हमने तो मतलब आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा हमारे स्कूल में। भाई म्यूज़िक थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अगर अल्लाह ताला किसी के दिल में ये नहीं डाले तो हम में से कोई भी इंसान, कोई भी शख्स कोई अच्छाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम सब्र करते हैं उसका बदला अल्लाह हमको देता है, और हर एक बदले से बेहतर बदला वो होता है जो अल्लाह हमको देता है। क्योंकि हम हमारे वालिदैन के बारे में सोचें, फिक्र करें, और ये वालिदैन के लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियां उनके बारे में सोचते हैं, उनकी फिक्र करते हैं। एक आपके अंदर ना हमको एक बहुत अच्छी फरमाबरदार और वालिदैन की फख्र का सबब बनने वाली बिटिया नजर आती है। आपके अबू, ऑफ कोर्स वैसे में आपके वालिद ये ज़रूर देखेंगे वीडियो, और जब ये देखें और आपकी अम्मी भी जब ये वीडियो देखें तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जब हमने मैम से पूछा है आपके बारे में और तफसील से पूछा था आपकी अम्मी अब ठीक है, उनकी तबीयत कैसी है, वो खुश है, उनको आज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब आपके बारे में हमने कोई भी तफसीली गुफ्तगू की है तो मैम कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैम ने वो जवाब दिया हो और उनके आंखों में आंसू नहीं। हमें मालूम है कि आपकी जर्नी आपके लिए आपके दिल से बहुत करीब है, आपके वालिदैन आपके दिल से बहुत करीब है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके बारे में आप चाहते हैं लोग जाने? जैसा मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपके दिल के करीब हैं, आप भी हमारे दिल के करीब हैं। दूसरा नाम हमारे स्कूल इमाम रबानी, वो मतलब इट्स लाइक सेकंड होम फॉर मी। तो वो ऐसा होता है कि अगर किसी एक दिन की भी छुट्टी आ जाती है या फिर संडे से ज्यादा कोई छुट्टियां आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे पता नहीं कितने दिन से हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट हमें छुट्टियां मिल जाती है तो भी हमको ये रहता है कि नहीं क्यों मिल गई, नहीं मिले तो भी हम स्कूल चले जाए। तो एक अलग सा अटैचमेंट है इसके साथ में, एक अलग सी रूहानियत है इमाम रबानी के अंदर कि वो शायद हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग सा कनेक्शन है वहाँ के बच्चों में। जब बच्चों को हम देखते हैं और उनके जो एहसास हैं, बच्चों को जो एक मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे जगह हैं, लोग हमसे कहते भी हैं कि इमाम रबानी ही क्यों, लेकिन उसका जवाब हम किसी को ऐसे देना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि जो शायद हम महसूस करते हैं वो हम लोगों को बता नहीं सकते हैं। ऐसे हजार स्कूल होंगे या लाख स्कूल होंगे जहाँ पे जा सकते हैं, काफी अच्छे भी होंगे, लेकिन इमाम रबानी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्कूल है जहाँ से अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं और वाकई में ही आप अपने माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इमाम रबानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको अपने इस सपने को करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो माँ बाप भी इतने एजुकेटेड नहीं है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हाई सोसाइटी हो या फिर मिडिल क्लास को भी कहेंगे कि जहाँ पे तालीम की अहमियत है, उनको समझाना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना कि जहाँ पे तालीम की अहमियत ना हो और वहाँ पर आपको अहमियत समझाना या उनको वो तालीम देना, वो हमें लगता है कि एक कनेक्शन है इमाम रबानी से। तो वो हमें ऐसा लगता है कि मतलब कभी किसी दिन, जैसे हम कभी कभी ऐसे सोचते नहीं है कि अगर इमाम रबानी ना हो तो फिर मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि इमाम रबानी के बिना, तो जैसे कभी हम सोचते हैं तो हमारे स्टेप में थॉट प्रोसेस से रुक जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि उसके बिना क्या होगा। तो वो हमारा ऐसा है कि कुछ भी हो पर इमाम रबानी की तो एकदम साथ में वो नहीं छोड़े। जब हम स्कूल में आए तो ज्यादातर लोगों का इमेजिनेशन मतलब थोड़ा सा मौलाना हो या बेबी को देखकर ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत रिजिड होंगे और
सही से बात नहीं करते होंगे, लेकिन हमने पहला शख्स ऐसे देखे अभी साहब के शख्स में कि वो मतलब जब भी बात करते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रेस उनके पास हो, उनका जो एक स्माइल है वो सलाम का जो जवाब देते हैं, उस जवाब में ही मतलब इतनी सारी मोहब्बत एक साथ होती है, एक अलग सा अटैचमेंट होता है। तो उनको देखकर मतलब ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं तो फिर हम लोग कैसे नहीं कर सकते। और किसी भी चीज के लिए कोई मनाही नहीं, वरना ज्यादातर हमने ऐसे देखा है मौलाना स्टूडेंट को रोक टोक करते कि आप ऐसा नहीं करें। ऐसा उनका जो समझाइश का अंदाज है कि क्या सही है और क्या गलत है, ज्यादातर लोगों को हमने देखा कि वो लोगों को डांट फटकार कर इस तरह से समझाने का तरीका अपनाते हैं। लेकिन अभी साहब का तरीका मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि वो कब आपकी सलाह कर देते हैं। ये शायद आप लोगों ने जब तरबियत वाला पॉडकास्ट हमने देखा था उसमें भी शेयर किया, लेकिन वो एक्चुअली में हमने खुद ने भी देखा कि कुछ इस तरह से मतलब करते हैं तो इंसान को मालूम भी नहीं होता और उसकी सलाह हो जाती है। तो वो हमें उनका बेस्ट पार्ट लगता है उनकी पर्सनैलिटी का कि वो कैसे करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका है। आप अगर आज की तारीख में जितने बहुत सारे लोगों को देख लें, उनके करीब हैं, जिंदगी बदल गई, जिंदगी तब्दील हो गई, हमारी जिंदगी बदल गई, हमें आपकी जिंदगी बहुत सारी बदल गई, बहुत सारे लॉट पीपल हमने जिनको देखा है उनकी अभी साहब के साथ रहने की वजह से उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती हैं। इस दुनिया में आजकल लोग अच्छा उनको समझते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत बड़े घर होते हैं, गाड़ियां होती हैं, लेकिन हमारे ये भी सब हमें कभी ये नहीं सिखाया कि उन लोगों को बेहतरीन इंसान समझो। वो उनमें से भी अच्छे लोग होते हैं जिनके पास ये सब होता है, लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब किसी से मिलो तो उसका दिल देखो कि वो कैसा इंसान है, उसके मामलात अपने घर वालों के साथ कैसे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो आपका जो दिल है ना वो बहुत प्योर हार्ट है, तो आप उसको वैसे ही बरकरार रखिएगा। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के दिल को, उनके काम को और उनकी मेहनत को देखकर उनको आगे ले जाते हैं, क्योंकि आगे ज्यादातर वही लोगों को जाने का मौका मिलता है शायद जिनके पास ज्यादा रसूल, पैसा और पावर हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने भी हमारी हमेशा जिंदगी में उसी को कर चुकी है, तो हम सबसे भी यही कहना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है आपने हमसे कुछ सीखा और आप उसको आगे ले जाना चाहती है, आप है उस पोजीशन में कि आप लोगों के हाथ को पकड़ सकती है, तो आप उन लोगों के हाथ को, उन नजरों को समझने की सलाहियत पैदा करें, जिसमें से जिन उन नजरों की अहमियत को जानने की कोशिश करें, जो नजरें आपको आज से देख रही है, कि अगर आपने सही इंसान के हाथ को पकड़ लिया तो ये जो सिलसिला है ना ये बहुत बड़ा होगा। और हमारा हमेशा एक मकसद है जिंदगी खूबसूरत हो जिसमें आपके साथ जो लोग हो वो खूबसूरत हो। खूबसूरत यानी हम खूबसूरती हमारे लिए शक्ल कभी नहीं है, ब्यूटी कभी नहीं होगी, खूबसूरती में हम हमेशा दिल देखते हैं। तो I want to say this to all the young girls and boys and everyone कि आप हम लोग ऐसी माशरे में पैदा, हम लोगों का गुजर बसर है जहाँ पर लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते, और हम कहते हैं कि सीरत देखिए, सूरत खुद बहुत खूबसूरत लगेगी। थैंक यू सो मच मैम, और इंशाल्लाह जो कुछ भी हमने आपसे सीखा है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको आगे स्प्रेड करें और बहुत सारे डॉक्टर everyone and stay tuned। इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे से पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। I am Dr. Samra Sultana and I am Faiza Khan signing off। Allah Hafiz, take care।